वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की एक दिव्य लीला कहानी जीवन ज्योति किताब के कियदंश पाठ करेंगे। कैंसर से रक्षा, एक दिव्य घटना की प्रस्तुति। सन 1958 की ग्रीष्म ऋतु के संध्या का समय है। श्री श्री ठाकुर पार्लर में उपविष्ट है। पार्लर के चारों ओर निबिड़ प्रशांति छाई हुई। अचानक एक आर्त स्वर सुनाई दिया। दयाल! उपस्थित सभी लोग चौंक गए। नजर पड़ी दरवाजे के सहारे खड़े एक दुर्बल व्यक्ति पर, जिसकी आंखों और चेहरे पर करुण आर्त भाव है। उक्त सज्जन को कोई पहचान नहीं पाए, लेकिन जगत नियंता, जगत पालक श्री श्री ठाकुर पूछे, क्या रे सुबोध, क्या हुआ है? उपस्थित भक्तगण विस्मित एवं विमूढ़। कलकत्ता के एक मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुबोध चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति कोई सोच भी नहीं पाया था। सुबोधा किसी तरह घुटने के बल पर बैठकर बहुत ही धीमे स्वर में बोले, ठाकुर, मैं आपका अंतिम बार दर्शन एवं प्रणाम करने आया हूँ। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। शिशि ठाकुर उत्कंठित स्वर में पूछे, तुमको हुआ क्या है? आओ आओ मणि, मेरे सामने आकर बोलो। शिशि ठाकुर के प्रेम परस सहानुभूति संपन्न सानिध्य पाकर उनके समीप आकर सुबोधा दीर्घश्वास लेते हुए बोले, ठाकुर, मुझे कैंसर हुआ है ठाकुर। कोलकाता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, देश के सभी बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया हूँ और सभी ने मुझे जवाब दे दिया है। इसीलिए मृत्यु के पहले मैं आपका दर्शन और प्रणाम करने आया हूँ। यह कहते कहते सुबोधा के आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। शिशि ठाकुर चुपचाप है, वे किसी को खोज रहे हैं। डॉक्टर प्यारीनंदी दिखाई पड़ते ही प्यार भरे स्वर में बोले, वो प्यारी, सुबोध के लिए कोई दवाई की व्यवस्था कर दो मौनी। डॉक्टर प्यारीदा कर जोड़कर बोले, ठाकुर, मुझे क्षमा कर दे। देश के बड़े बड़े डॉक्टर जिनको जवाब दे दिया है, उसे मैं क्या देख सकता हूँ? उसके अलावा कैंसर का कोई निर्दिष्ट दवाई जो आज तक भी नहीं निकला है। श्री श्री ठाकुर गंभीर दृष्टि से प्यारेदा की तरफ देखकर डांटते हुए बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? उसके बाल बच्चे रास्ते पर भटकते रहेंगे? प्यारेदा निरुत्तर है। शिशि ठाकुर भी चुपचाप अपलक दृष्टि से अपने सन्मुख टंगे हुए श्री श्री हुजूर महाराज की प्रतिकृति की तरफ कुछ देर तक देखने के बाद बोले, भारतीय वनौषधि की पुस्तक लेकर आओ। श्री श्री ठाकुर उस पुस्तक को हाथ में लेकर कई पृष्ठे उलट पुलट कर देखे, फिर कई लता पेड़ पौधे के मिश्रण का एक फॉर्मूला लिखवाए और श्री वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जो सत्संग रसायन मंदिर का केमिस्ट, उनको दवाई बनाने का विधि बतलाए और सूर्योदय के पहले तैयार करके लाने के लिए बोले। वीरेंद्र बोले, ठाकुर, रात का अभी 8 बज चुका है और इतने रात्र में लता पेड़ पौधे का इंतजाम कर पाऊंगा? शिशि ठाकुर बहुत प्रेरणा देते हुए बोले, आप बहुत कर्मठ है, लक्ष्मी है, मेरे प्यारे हैं, आप ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। सारी रात शिशि ठाकुर छटपट करते हुए 4 बार अपना शयन स्थल, जो ठाकुर बंगला का विभिन्न स्थल है, वो बदलते रहे और सुबह 4 बजे 2 बोतल दवाई हाथ में लेकर वीरेंद्र को दूर से आते देखकर उल्लसित स्वर में बोले, दवाई ले आए? वाह, मुझे बचा दिए। सुबोधा को बुलवाकर बोले, सुबोध, ये वीरेंद्र तुम्हारे लिए दवाई बना कर लाया है, उसको निर्देशानुसार खाओगे। आंसू भरे नयनों से सुबोधा श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके उस दवाई लेकर चले गए। लगभग 3 महीना बीत गया और 3 महीनों के बाद अक्टूबर के
महामहोत्सव में चिकित्सक के सम्मेलन था और उस सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से चिकित्सक पहुंचे थे। कलकत्ता के प्रख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय भट्टाचार्य वो चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके पूछे, ठाकुर, डॉक्टर सुबोध चक्रवर्ती हम लोगों का सहपाठी एवं सहकर्मी भी है। हम लोगों को अच्छी तरह से पता था कि उसको कैंसर हुआ था और उसकी मृत्यु भी निश्चित थी, लेकिन अब डॉक्टर सुबोध संपूर्ण रूप से स्वस्थ और इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जो दवाई तैयार करवा कर जो उनको दिए थे उस दवाई के प्रभाव से ठीक हुआ या आपकी कोई दैविक करुणा से वो ठीक हुआ। यदि यह दैविक करुणा से हुआ है तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन यदि आपकी दवा के प्रभाव से ठीक हुआ तो दवा दया करके हम लोगों को भी बतलाए, जिससे कि उसे अन्य पीड़ित लोगों के भी उपकार में लाया जा सके। श्री श्री ठाकुर करुणार्द्र दृष्टि से डॉक्टर विनय बाबू की तरफ देखते हुए बोले, मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैंने क्या कहा था वो भी मुझे याद ही नहीं है, और आप लोग तो ज्ञानी चिकित्सक हैं। ज़्यादा अच्छा है आप लोग उस फॉर्मूला को लेकर उसको लेकर जाइए और रोगियों पर एक्सपेरिमेंट या परीक्षा करके देखिए इसका क्या और कैसे प्रभाव होगा। ये जो डॉक्टर विनय भट्टाचार्य उस श्री प्रफुल्ल कुमार दास जो आलोचना प्रसंग के संकलन करता उनके घनिष्ठ दोस्त थे, उनको प्रफुल्ल दा के माध्यम से अच्छी तरह से पता था कि श्री श्री ठाकुर जी की सारी बातें वैज्ञानिक आधारित है, तो भी उपस्थित चिकित्सक विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि एक धर्म और आध्यात्मिक जगत का मनुष्य सहस्त्र वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज स्वरूप कैंसर जैसी बीमारी का दवाई का डिटेक्शन दे सकते हैं। उपस्थित एक भी डॉक्टर श्री श्री ठाकुर द्वारा प्रदर्शित फार्मूला ले जाकर एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश भी नहीं की। ये घटना जीवन ज्योति किताब से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु।